Hello students, my name is Arvind Patel. Welcome to Enrich Mind YouTube चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर सेकंड। इसका नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, शॉर्ट मतलब होता है छोटा। अब इसमें इसके सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करने वाले हैं और जो स्टोरीज है उनको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हाउ फार अपार्ट आर दी डॉट्स, मतलब ये डॉट्स हैं ये कितने दूर हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। गैस करना है डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स। जैसे आपको O से D का डिस्टेंस आपको गैस करना है। मैंने बोला 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, अब ये कितने सेंटीमीटर है ये आपको गैस करना है। नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से उसे मेजर करना है। डिड यू गैस राइट, क्या आपने राइट गैस किया है? तो आप क्या करो, उस स्केल से मेजर करो। देखो ऐसे 1 सेंटीमीटर, सही है ना, मैंने गैस सही किया था। तो इस तरीके से आपको सभी डॉट्स को मेजर करना है। ठीक है, अब आपको बताना है D से I का आप गैस करो कितना हो सकता है। D से I 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने गैस किया 2 सेंटीमीटर। अब आपको मेजर करना है ये 2 सेंटीमीटर है क्या, ये है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब मैंने गैस रॉन्ग किया था। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो बाकी सब आपको अपने से करना है। नेक्स्ट है आपका which two dots do you think are furthest from each other, मतलब दो डॉट ऐसे बताने हैं जिनकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर हो। फर्देस्ट मतलब दूर, सबसे ज्यादा दूर। तो बताओ इसमें से क्या हो सकता है, O से H दूर है क्या, O से M। अब आप गैस करो, मैं गैस करता हूं O से M सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, O से M। अब गैस करो कितनी हो सकती है, मैंने गैस करी है ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप उसको मेजर कर देखो, O से M की डिस्टेंस देखो 10.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैंने सही मेजर की। अब इसके बाद में मैं क्या बोल रहा था, O से H, O से H देखो कितना है, 10 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या लिखोगे आप, O से M इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। Which two dots are nearest to each other, अब आपको बताना है कौन से दो डॉट्स हैं जो सबसे पास में है। नियरेस्ट मतलब सबसे पास में। तो देखो यहां पर CK हो सकता है, एक OD हो सकता है। तो CK की डिस्टेंस कितनी लग रही है, 1 से ज्यादा लग रही है, और OD क्या है 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, OD कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। CK को भी मेजर कर देखो आप कितना है, CK 1.2 सेंटीमीटर है, मतलब 1 से ज्यादा है। आया समझ में आपको? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द शॉर्टर लाइन। अब इसमें है आपका अकबर वॉज ए फेमस किंग। अकबर क्या थे, एक बहुत ही फेमस राजा थे। ही हैड स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल, आपने सुना होगा क्या क्या थे वो, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे। बीरबल कौन था, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मंत्री थे। वंस अकबर गेव हिम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक बार क्या अकबर ने उनको बहुत ही कठिन सवाल पूछा। ही ड्रू ए लाइन ऑन दी फ्लोर, उन्होंने क्या एक लाइन बना दी फ्लोर पर। बीरबल हियर इज ए लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। राजा बोलते हैं बीरबल से, यहाँ एक लाइन है ये, अब आपको एक लाइन मतलब इस लाइन को आपको क्या करना है, छोटा करना है बिना मिटाए।
ठीक है, तो बीरबल ने क्या किया, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। उन्होंने क्या किया, लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। तो बीरबल ने क्या किया, जो अकबर की लाइन थी उससे एक लाइन और नीचे ड्रॉ कर दी, उससे बड़ी लाइन। तो क्या हुआ, अकबर की लाइन छोटी हो गई, ये शॉर्ट हो गई, ये लॉन्ग हो गई। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका, नाउ कैन यू बी स्मार्ट एज बीरबल। क्या आप बीरबल की तरह स्मार्ट हो। मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। क्या आप बना सकते हो लाइन। तो देखो आप भी क्या करोगे, एक लाइन और ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये लाइन क्या बीरबल की लाइन से लॉन्ग है। जस्ट थिंक, इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। तो आप बताओ कौन सी है लॉन्गेस्ट लाइन जो आपने ड्रॉ करी। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका, ट्राई दिस। अब आपको ट्राई करना है। मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी लेफ्ट आर्म। अब आपको क्या करना है, जो इसका आर्म है ना, लेफ्ट आर्म, अब आपको राइट आर्म बनाना है 1 सेंटीमीटर लॉन्गर। अब स्केल से नापो, ये कितने सेंटीमीटर का है, आप 1 सेंटीमीटर का। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर 2 सेंटीमीटर का आर्म बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना दोगे। आया समझ में। नाउ नेक्स्ट है, ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट दिस कप। अब ये कप दिया है, इससे आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर शॉर्ट कप बनाना है। ठीक है, ये कैसे बनाओगे आप, देखो मेजर करो आप स्केल से, कितने सेंटीमीटर का है ये, 2.5। तो आप क्या करोगे, 1.5 सेंटीमीटर का कप बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ड्रॉ ए ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। तो क्या ये झाड़ू है, इससे क्या आपको छोटी बनानी है। तो कैसे बनाओगे आप, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल दी लेंथ। अब जो इसका हेयर है, इससे आपको डबल लेंथ का बनाना है। तो इस तरीके से। आया समझ में। चलो नेक्स्ट है आपका, हाउ टॉल हैव यू ग्रोन। मतलब आप कितने बढ़ रहे हो। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। क्या आपने क्लास 3 में आपकी हाइट मेजर की थी, की होगी आपने। तो आप कितने थे वहां पर, 122 सेंटीमीटर के। डू यू थिंक यू हैव ग्रो टॉलर। क्या आप उससे बढ़ गए होगे, क्लास 4 में आ गए हो आप। तो कितने सेंटीमीटर आप बढ़े हो, 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर। क्या आपके फ्रेंड्स बड़े होंगे, हाइट बड़ी होगी उनकी। यस। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। अब आपको फाइंड करना है फ्रेंड्स नेम, आपको फ्रेंड्स के नेम लिखना है। लास्ट ईयर हाइट, अब जो उनकी 3rd क्लास में हाइट थी वो हाइट लिखनी है। दिस ईयर हाइट, अब इस साल उनकी हाइट कितनी है वो आपको लिखना है। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हैव दे ग्रोन। अब वो कितने सेंटीमीटर ग्रो हो गए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, मेरा फ्रेंड है राहुल। ठीक है, लास्ट ईयर था वो 153 सेंटीमीटर का। ठीक है,
अब वो इस साल कितना हो गया है 157 सेंटीमीटर। तो कितना बढ़ गया है वो 4 सेंटीमीटर ग्रो हो गया है। कैसे निकाला 157 माइनस 153 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको आपके फ्रेंड की लिस्ट बनानी है और ये टेबल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका जंपा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ टॉलेस्ट पीपल इन दी वर्ल्ड। जंपा एक बार रीड कर रही थी टॉलेस्ट पीपल की लिस्ट को। वन ऑफ देम वॉज 272 सेंटीमीटर टॉल। उनमें से एक क्या था 272 सेंटीमीटर लंबा था। डेट इज जस्ट डबल ऑफ जंपास हाइट। वो क्या था जंपा की जो हाइट थे इससे जस्ट डबल था। हाउ टॉल इज जंपा। अब जंपा कितनी लंबी होगी तो उसको कैसे निकालेंगे 272 था इसका जस्ट हाफ था तो कैसे निकालेंगे 272 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड करना आता आपको 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 6 जा 12। तो कितना आ गया 136 सेंटीमीटर लंबी थी क्या जंपा। अब नेक्स्ट है आपका इमेजिन। आपको इमेजिन करना है कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। क्या वो बिना झुके आपकी क्लास में से निकल जाएगा क्या। बताओ इसकी हाइट बहुत ज्यादा है नहीं निकल पाएगा। नो। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड्स स्ट्रेट। तो अब आपको आपके घर की हाइट मालूम होनी चाहिए कितनी है। तो आप घर पे पूछेंगे क्या आपके घर की हाइट 272 सेंटीमीटर है या उससे कम है या ज्यादा है। देखो उससे कम होगी तो क्या होगा ये नहीं निकल पाएगा, उससे ज्यादा होगी तो ये निकल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यस और नो लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली। अब आपकी फैमिली में कौन लंबा है कौन छोटा है ये बताना है। हु इज द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। अब आपकी फैमिली में कौन सबसे ज्यादा लंबा है। जैसे आपके पापा लंबे हैं ठीक है तो उनकी हाइट लिखो आप यहाँ पर 184 सेंटीमीटर। ठीक है आप लिखना यहाँ पर फादर। ठीक है। अब सबसे छोटा कौन है हु इज द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली। अब आपके फैमिली में सबसे छोटा कौन है। जैसे आपकी सिस्टर है छोटी है ठीक है कितना सेंटीमीटर है वो 83 सेंटीमीटर। ठीक है। What is the difference between their heights। अब इन दोनों के हाइट का डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 184 माइनस 83 तो कितना आएगा 101 सेंटीमीटर। आया समझ में। ये मैंने एग्जांपल दिया है। आपको आपके मम्मी पापा से पूछना है आपके घर पर सबकी हाइट मेजर करनी है और फिर आपको करना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। रेस हो रही थी इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट में। दिस इज ए 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। ये क्या थी 100 मीटर रेस थी गर्ल्स के लिए। अरुंधति इज नियरेस्ट दी फिनिशिंग लाइन। अरुंधति क्या थी फिनिशिंग लाइन के नियरेस्ट थी। शी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट। कितनी दूर थी 6 मीटर। दिख रहा आपको। बिहाइंड हर इस रेखा। रेखा क्या थी उसके पीछे थी। कोनकना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। कोनकना और उमा क्या थी उसके पीछे भाग रही थी। देखो ये लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में देखो आप। टू आंसर द क्वेश्चन बिलो चूजन फ्रॉम दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस दी है इसमें से आपको चूज करना है। हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति। रेहाना कितनी दूर थी अरुंधति से। तो देखो ये रेहाना है ये अरुंधति है। तो देखो यहां से ये 6 सेंटीमीटर है यहां से ये कितना हो सकता है 3 सेंटीमीटर। 3 मीटर कितना 3 मीटर।
हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोनकाना एंड ओमा। रेहाना कोनकाना और ओमा से कितनी दूर थी? तो ये डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक का कितना हो सकता है? 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि देखो यहां से ये 3 है, ये 6 है, तो देखो इस लगभग यही लग रहा है, सेम 6। हाउ फार आर कोनकाना एंड ओमा फ्रॉम दी फिनिशिंग लाइन। अब ये दोनों फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है? तो देखो 6 ये है, 3 ये है, 6 ये है, प्लस करो 6 + 3 9, 9 + 6 15। तो देखो 15 मीटर है ऑप्शन में आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। आपने सुना होगा 1500 मीटर रेस के बारे में और 3000 मीटर के रेस के बारे में। यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर मेक्स 1 किलोमीटर। आपको पता है 1000 मीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर होते हैं। 500 मीटर मेक्स हाफ ए किलोमीटर। 500 मीटर में कितना होता है? आधा किलोमीटर होता है। So you can say in a 1500 meter race people run dash किलोमीटर। कितना रन करते हैं? 1.5 किलोमीटर, क्योंकि 1000 में कितना होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसे? 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इन 3000 मीटर रेस पीपल रन। कितना भाग सकते हैं 3000 में? 3 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। आपने सुना होगा मैराथन रेस के बारे में, वहां पर पीपल कितना भागते हैं? 40 किलोमीटर्स। पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर्स। क्या क्या होता है? ट्रैक कितने का होता है? 400 मीटर्स का। तो रोड पर क्यों भागते हैं मैराथन में? क्योंकि मैराथन है 40 किलोमीटर्स की रेस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू डैश किलोमीटर्स। अब 10 राउंड में कितना हो जाएगा? देखो 400 एक राउंड का होता है, 10 राउंड्स का कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। अब देखो एक कितना होता है? 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो ये कितना है? 4000। तो कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका, सो इफ यू रन ए मैराथन ऑन स्टेडियम ट्रैक। यदि आप मैराथन रेस स्टेडियम में ही करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड्स। आपको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? देखो 4 राउंड में मतलब 4 किलोमीटर के लिए कितने? 10 है। तो आप कितने? 10 और लगाएंगे। 10 × 10 कितने? 100 राउंड्स। कितने? 100 राउंड्स लगाएंगे, जब कितना होगा? 40 किलोमीटर्स। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप रेस है। ठीक है, दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। ये लॉन्ग जंप किसके लिए है? बॉयज के लिए है। धानु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। धनु ने लॉन्गेस्ट जंप में कितना कूदा है? वो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकंड। गुरजीत क्या था? सेकंड था। His jump is 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष। मतलब वो क्या था? 20 सेंटीमीटर कम कूदा था। किससे? धनु से। गोपी कम्स थर्ड। गोपी क्या आया था? थर्ड आया था। His jump is only 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जम्प्स। ये क्या? गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम कूदा था। हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। गुरजीत की जंप कितनी होगी? देखो धनु की कितनी है? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो अब इसमें ये क्या? 20 सेंटीमीटर कम कूदा था। तो देखो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से क्या करोगे? 20 माइनस कर दो, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। गुरजीत की आ गई आपकी।
अब इसके बाद में गोपी की क्या है, गोपी क्या था, 5 सेंटीमीटर कम कूदा था, किससे, गुरजीत से। तो आप क्या करोगे, 3 मीटर 20 माइनस 5 15 सेंटीमीटर। आया समझ में, इस तरीके से करना है। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अब आपको ट्राई करना आप कितना कूद सकते हो, ठीक है, लॉन्ग जंप में। हाउ फार कैन यू थ्रो ए बॉल, आप कितनी दूर बॉल फेंक सकते हो, ठीक है, आपको देखना है 40 से 50 मीटर तक, ठीक है। अब आपको चेक करना, मेजर करना है। लुक फॉर ए बिग बॉल लाइक फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। अब आपको फुटबॉल लेना है या वॉलीबॉल, अब उसमें किक कर कर देखना आप कितने दूर तक उसे किक कर सकते हो। 5 to 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फिर आपको मेजर करना है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। कुछ जंप्स के इंडियन रिकॉर्ड है और क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, हाई जंप मैन के लिए है, लॉन्ग जंप मैन के लिए है। हाई जंप वुमेन, लॉन्ग जंप वुमेन। वर्ल्ड रिकॉर्ड में जेवियर का कितना है, जेवियर एस का 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। इंडियन रिकॉर्ड में चंद्रपाल का कितना है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप मैन में माइक पी का कितना है, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। अमृतपाल का 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। हाई जंप में वुमेन का है स्टेप का कितना है, 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। बॉबी का कितना है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप में वुमेन का कितना है, गलीना का कितना है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। अंजू का कितना है, 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, टेबल से इनको निकालना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। चंद्रपाल देखो हाई जंप में कितना है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। अब वो कितना और जंप करे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितना है जेवियर का, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो पेन पेपर का यूज करना है आपको। तो क्या करना है आपको, जेवियर का लिखो आप 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और चंद्रपाल का क्या करोगे, माइनस कर दोगे आप, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस करेंगे। 5 माइनस 7 होता है क्या, नहीं होता, तो क्या करेंगे, 1 यहां से बोरो ले लेगा, ये 15 हो जाएगा, यहां 3 बचेगा। 15 माइनस 7 कितना होगा, 8। 3 माइनस 1 2, 28 सेंटीमीटर। 2 माइनस 2 0, तो कितना आ गया, 0 मीटर 28 सेंटीमीटर। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, क्या होगा, 28 सेंटीमीटर। क्या मीटर क्या है, 0 है तो लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट है देखो आपका, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। देखो बॉबी क्या है, हाई जंप में कितना कूद रही है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। अब वो 2 मीटर के लिए कितना कूदेगी, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, 2 मीटर में से माइनस कर देंगे, 2 मीटर 00 सेंटीमीटर माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, बोरो लेंगे, तो बोरो इससे ले नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, बोरो इससे लेंगे, तो इधर कितना बचेगा, 1, यहां कितना हो गया, 10। अब
अपन को यहाँ पर लेना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9, यहाँ 10, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 9 0, 9 सेंटीमीटर और 4m क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना और कूदेगी वो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर और कूदेगी तो वो कहां पहुंच जाएगी 2 मीटर्स पर। नेक्स्ट है आपका गलीनास लॉन्ग जंप इज नियरली। अब गलीना की लॉन्ग जंप है, वो देखो गलीना कहाँ है, ये 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो देखो 7 मीटर है, 7 एंड ए हाफ मीटर एंड 8 मीटर। तो देखो 7 52 है, तो 50 किसके आसपास होता है, हाफ के आसपास। तो क्या हो जाएगा 7 मीटर हाफ मीटर्स। लुक एट वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। वुमेन्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ देखो, देखो ये है, दोनों है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। लॉन्ग जंप में कितना है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर और हाई जंप में कितना है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस करेंगे, देखो 2 माइनस 9 नहीं होता, क्या करेंगे 1 बोरो ले लेंगे। 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 2 5, कितना हो गया 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। कितना डिफरेंस है 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका इफ माइक पी कुड जंप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। अब देखो माइक कितना कूदेगा तो वो 9 मीटर पर पहुंच जाएगा। तो 8 मीटर है 95 सेंटीमीटर है, तो कितना और कूदेगा 5 सेंटीमीटर्स। 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। क्या 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9। नेक्स्ट है आपका whose high jump is very close 2.5 मीटर्स। 2.5 किलोमीटर्स के किसकी है हाई जंप, बताओ। हाई जंप में देखो ये रही, किसकी है जेवियर की, देखो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर यही है, तो क्या है जेवियर। ठीक है, बॉबी की तो कम है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। ठीक है, चंद्रपाल की 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है आपका रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। डॉक्टर ने देवी प्रसाद से बोला है कि उसे रोज कितना 2 किलोमीटर रोज चलना है, वॉक करना है, किसके लिए फिट रहने के लिए। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, वो क्या इस फील्ड का 1 राउंड रोज लगाता है। हाउ फार डिड ही रन, अब ये कितना चलता है, तो कैसे निकालेंगे। देखो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 2000 मीटर। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या क्या कर सकते हो 500 इंटू 4, तो इसमें भी कितना होगा 2000 मीटर। अब कितना होता है
1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका दिस फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। ये फील्ड क्या थी, उसके घर से बहुत दूर थी। सो ही चूज ए पार्क नियर बाय, उसने एक पार्क चूज करा, देखो उसके घर के पास में। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग, उस पार्क की बाउंड्री कितनी थी 400 मीटर लंबी थी। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर्स, अब वो 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए वो कितने राउंड लगाएगा, तो कैसे करेंगे इसको करने के लिए आपको 2000 को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कितने 5 राउंड्स, कितने राउंड लगाएगा वो 5 राउंड्स लगाएगा, ठीक है, फिट रहने के लिए। नेक्स्ट है वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। अब क्या था, एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और क्या ठंडी हवा चल रही थी। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टाइड अबाउट 8 राउंड्स। तो वो क्या था, वो जॉगिंग कर रहा था, कब तक करी उसने, जब तक वो थक नहीं गया। 8 राउंड लगाए उसने। दैट डे ही रन डैश किलोमीटर एंड डैश मीटर्स, अब वो कितना उसने रन किया है तो आपको मालूम करना है। तो देखो 8 राउंड्स लगा रहा है, देखो 400 मीटर का पार्क है, 8 राउंड लगाएंगे, 400 इंटू 8 3200 मीटर, तो कितना रन कर रहा है 3200 मीटर। अब क्या होता है 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर 200 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें 3 किलोमीटर 200 मीटर। आया समझ में आपको। चलो नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी रूम्स हाई। अब देखो इसमें ये दिख रहा है आपको द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। ये कुतुब मीनार कितनी है 72 मीटर्स हाई है। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज योर क्लास, अब आपकी क्लास कितनी हाई है आपको बताना है। तो मे बी आपकी क्लास 3 और 4 मीटर हाई होगी, ठीक है। आप नेक्स्ट है गैस हाउ मैनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। अब आपको कितने रूम्स बनाने होंगे उसमें, ठीक है। तो कैसे करोगे आप 72 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12, तो कितने 24 रूम्स, 24 रूम्स बनाएंगे लगभग, जब जाकर वो कुतुब मीनार बराबर बिल्डिंग खड़ी होगी, ठीक है। आया समझ में आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ यू मेड ए गैस। अब आपको बनाना है कैसे आपने बनाया और गैस किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम Kajikode to Thalassery. Subodh is going to Kozhikode to which is 24 kilometers away. सुबोध जा रहा था कोझिकोड, वो कितना था 24 किलोमीटर दूर था। मंजनी is going to Thalassery which is 46 kilometers away in the opposite direction. मंजनी क्या थी, वो कहां जा रही थी थालाश्री, वो कितनी दूर थी 46 किलोमीटर थी, किससे अपोजिट डायरेक्शन में कोझिकोड से, ठीक है। हाउ फार इज कोझिकोड टू थालाश्री, अब कितना डिस्टेंस होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो 24 प्लस
46, कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर्स। 6 + 4 10, 1 कैरी आएगा, 4 + 1 6, 1 7। आया समझ में? इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल। अब आपका घर आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है। मुनमुन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मुनमुन क्या थी, बहुत दूर से आती थी स्कूल। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर टू दी पाउंड। पहले वो कितना वॉक करती थी, 400 मीटर। कहां, अपने घर से पौंड तक, ठीक है, 400 मीटर। विथ स्लीपर इन हिज हैंड्स, स्लीपर अब हाथ में लेती थी। ही देन वॉक्स 150 मीटर थ्रू दी पॉन्ड। अब वो क्या थी, 150 मीटर कहां चलती थी, पॉन्ड्स के अंदर चलती थी, ठीक है। नेक्स्ट ही रन अक्रॉस दी 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। अब वो वाइड ग्रीन फील्ड में कितना चलते था, 350 मीटर, ठीक है। देन ही केयरफुली क्रॉस दी 40 मीटर वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल। अब क्या वो 40 मीटर वाइड रोड को क्रॉस करता था अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। हाउ मच डस मुनमुन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। तो अब ये कैसे निकालेंगे, आप प्लस कर देंगे। 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 10 प्लस 4 14, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9। कितना हो गया, 940 मीटर। कितना है उसका, मुनमुन का घर से स्कूल का डिस्टेंस 940 मीटर। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर। क्या एक किलोमीटर से ज्यादा है, नो, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल, राइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स। क्या करना है आपको, आपके फ्रेंड्स के नेम लिखना है और डिस्टेंस लिखना है, उनका घर से स्कूल कितनी दूर है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए शिव नाम का स्टूडेंट है, उसका घर से स्कूल कितनी दूर है, 300 मीटर, ठीक है। दूसरा है कुश, उसका है 500 मीटर। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, टेबल बनानी है और फिर आंसर देने हैं। हु अमोंग यू लिव नियरेस्ट टू दी स्कूल। अब जो सबसे पास में रहता है, नियरेस्ट मतलब सबसे कम मीटर जो होगा वो क्या होगा इसका आंसर। हु लिव फारडेस्ट फ्रॉम दी स्कूल। फारडेस्ट मतलब सबसे ज्यादा दूर, नियरेस्ट मतलब सबसे पास, ठीक है। जो सबसे पास में इधर आ जाएगा उसका नाम, जो सबसे दूर रहता है उसका नाम इधर आ जाएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रंस लिव लेस देन 1 किलोमीटर। अब कितने बच्चे हैं जो किससे एक किलोमीटर से कम उसमें रहते हैं, अवे फ्रॉम योर स्कूल। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। अब यहाँ पर बताना है कोई 5 किलोमीटर दूर रहता है क्या, 5 किलोमीटर दूर से ज्यादा। हाउ डू दे कम टू स्कूल। वो किससे आता है, बस से आता है, कार से आता है, बाइक से आता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन ए रियल। गैस एंड फाइंड आउट। क्या करना है, गैस करना है और फाइंड आउट। हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन ए रियल रील। अब क्या है, जो थ्रेड रील होती है वो कितने मीटर्स की होती है, देखो 50 मीटर की भी होती है, 100 मीटर की भी होती है, 500 मीटर की भी होती है। इस तरीके की रील्स आती हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उसके साइज पर। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ काइट रील। मतलब जो काइट की स्ट्रिंग होती है वो कितनी लंबी होती है।
तो लगभग 1000 मीटर। ठीक है। कैन इट बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग? क्या वो 1 किलोमीटर से लंबी होती है? यस। ठीक है। इफ ए handkerchief is made out of a single thread, how long would that thread be? तो कितना लंबा धागा लगेगा? लगभग 4000 मीटर टू 5000 मीटर। गैस करना है। ठीक है, आया समझ में? और ये आपको अपने से करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आई विश आई वर। आई विश आई वेर ए काइट। मैं चाहता कि मैं काइट होता, सो दैट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट। तो मैं क्या करता? मैं इस बिल्डिंग की हाइट से ऊपर चला जाता। आई विश आई वेर ए बर्ड। मैं चाहता कि मैं बर्ड होता, तो सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट। तो मैं क्या? इस काइट से ऊपर चला जाता। आई विश आई वेर ए क्लाउड। मैं चाहता कि मैं क्या होता? क्लाउड होता, सो दैट आई कुड मूव अबव दोस लिटिल बर्ड्स। मैं इन बर्ड्स से ऊपर चला जाता। आई विश आई वेर ए प्लेन। मैं चाहता कि मैं प्लेन होता, सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स। तो मैं क्या? इन क्लाउड से ऊपर और हिल से ऊपर चला जाता। ठीक है। तो ये क्या थी? एक स्टोरी थी। ट्राई टू फाइंड आउट। ट्राई करना और फाइंड करना है। विच इज द हाइएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन। आपने हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी देखी है? जो देखी है आपको बताना है। अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट। तो अब वो कितने रूम्स हाई है आपको बताना है। तो आपने इस बुक में, इस चैप्टर में कौन सी देखी है? कुतुब मीनार। कितने रूम्स आई थी वो? 24 रूम्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ हाई कैन ए काइट गो। अब काइट कितने ऊपर जा सकती है? 100 मीटर। कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार? यस, कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है, क्योंकि कुतुब मीनार कितना है? 72 मीटर्स। यस। हाउ हाई कैन ए प्लेन फ्लाई। प्लेन कितने ऊपर जा सकता है? 10,000 मीटर। कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई? यस। क्यों? 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो 10,000 मीटर में कितना होगा? 10 किलोमीटर। 9 किलोमीटर से ज्यादा है। Have you ever seen clouds below you? क्या आपने क्लाउड्स आपसे नीचे देखे हैं क्या? आप कभी प्लेन में बैठोगे तो आप देख सकते हो, या आप कहाँ हिल स्टेशन पर जाओगे तो जब देख सकते हो। ठीक है। तो आप गए हो, आपने देखे हैं तो यस, नहीं देखे हैं तो नो। ठीक है। तो बच्चों, आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर 3 ए ट्रिप टू भोपाल। तो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।